ये आप ऊपर देख पा रहे हैं, ये है वो कॉरिडोर। बोलिए साईनाथ महाराज की जय। इस टाइम आरती हो रही है। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं कि शिरडी में नाश्ते में क्या क्या मिलता है। दिखाएंगे हम अपने अंदाज में, देखते हैं यहाँ दिल्ली वालों को खाना क्या मिलता है। आइए। तो आज है हमारा डे 2 ऑफ शिरडी ट्रिप। तो आज हम अपने साईं बाबा के दर्शन कर चुके हैं। अब हम करेंगे यहाँ ब्रेकफास्ट और फिर निकलेंगे अपना शनि सिंगनापुर। तो आपको दिखाएंगे हमारी इस ट्रिप में आगे क्या रहता है, पूरे दिन का क्या जर्नी रहेगी। तो बने रहिए ब्लॉग में। तो ये है चावड़ी, जहाँ पे बड़े बड़े फैसले लिए जाते थे, पूरी गांव की सभा बैठती थी, तो इसे चावड़ी कहते हैं। मैं आपको शिरडी के ब्लॉग में इसे दिखाऊंगा। तो हम आ चुके हैं अपने रेस्टोरेंट। तो अब हम करते हैं यहाँ ब्रेकफास्ट। आप देखिए, आपको रेस्टोरेंट का नेम समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि मुझे तो आ नहीं रहा है। देखिए, एक तो यहाँ इनकी लैंग्वेज बिल्कुल समझ नहीं आती, बट ये हिंदी थोड़ी बहुत समझ लेते हैं। तो यहाँ रहना खाना सब कुछ इजी है, ऐसा कोई यहाँ डिफ़िकल्टी नहीं फेस हो रही। पर आइए अब चलते हैं ब्रेकफास्ट में, देखते हैं क्या मिलता है। क्या खाएं क्या खाएं? आलू प्याज पराठा लें या सांभर डोसा लें? A few moments later. तो हमारा ब्रेकफास्ट आ चुका है। अब हम खाने वाले हैं हमारा आलू प्याज पराठा, क्योंकि हमें यही समझ में आया। और बाकी सब खा रहे हैं सांभर डोसा। तो अब हम एंजॉय करते हैं अपने मील। A few moments later. ये देखिए, लोग यहाँ अपना घर से खाना बना के रोड पर सेल करते हैं। और इनका हाथ का खाना एकदम घर जैसा टेस्ट होता है। पोहा वगैरह या येलो राइस हो गए तो आप वो बिल्कुल खा सकते हैं। बहुत अच्छा टेस्ट होता है और शुद्ध भी होता है। तो अब हम खाने वाले हैं अनार। फ्रूट्स खाएं थोड़ा सा, जिससे अनार से शायद खून भी बढ़ता है, तो बढ़िया रहेगा सुबह सुबह। ये देखिए भाइयों, हमने लड़ाई करवा दी इनकी कैब में, आपस में लड़ रहे कि भाई तू मेरे ग्राहक कैसे ले जा रहा है। ये आपस में लड़ गए हो, भाई तू मेरा ग्राहक कैसे ले जा रहा है। समझ हमें भाषा आ नहीं रही, मजा बहुत आ रहा है। A few moments later. तो ये हम पहुंच चुके हैं अपना शनि सिंगनापुर। ये है यहाँ पार्किंग, यहाँ आप अपनी कार पार्क कर सकते हैं अगर आप खुद आ रहे हैं, वरना आप शिरडी से टैक्सी लेकर आ सकते हैं जैसे हम आए हैं। और आइए आपको लेके चलते हैं शनि सिंगनापुर शनि महाराज के मंदिर। आइए। अब अंदर तेल चढ़ाने के लिए हम यहाँ तेल ले लेते हैं। ये हमने तेल ले लिया है और अंदर शनि महाराज पे चढ़ाने के लिए। आइए चलते हैं फटाफट, दर्शन बंद होने वाले हैं, टाइम हो चुका है 12:30। चलिए चलें फटाफट, दिखाते हैं आपको। ये हम पहुंच चुके हैं मंदिर के बाहर। अब चलते हैं अंदर, आइए दिखाते हैं आपको।
ये है चप्पल स्टैंड फ्री, यहाँ पे आप अपनी चप्पल उतार सकते हैं, वरना आप कार में भी छोड़ सकते हैं। अब हम अपने जूते चप्पल उतार के चल पड़े हैं मंदिर अंदर दर्शन करने। तो ये है मंदिर की एंट्री, ये इन्होंने चेंज किया है थोड़ा सा, पिछले साल ये नहीं था। अब से आप यहाँ आएंगे तो आपको ऐसे ही जाना पड़ेगा, ये अंडरपास सा है, थोड़ा सा रोड के नीचे से है, तो यहीं से जाना है आपको। ये है डोनेशन काउंटर, आप यहाँ डोनेट कर सकते हैं या अंदर दक्षिणा पेटी में भी डाल सकते हैं। नारियल वगैरह आपको यहीं छोड़ना है, और अगर आप पत्ते लाए हैं बाहर जो शनि महाराज को चढ़ते हैं तो वो यहाँ बाहर चढ़ेंगे। अंदर सिर्फ तेल चढ़ाना ही अलाउड है, बाकी आप कुछ नहीं चढ़ा सकते। तो हमें तो पता ही था, इसलिए हम सिर्फ तेल लेकर ही आते हैं जो हम शनि महाराज पर चढ़ा सकते हैं, बाकी सब चीज़ें बाहर रख लेते हैं। यहाँ भी एक डोनेशन काउंटर है, अब यहाँ से भी ऑयल वगैरह ये सब चीज़ें परचेज कर सकते हैं, फंड डोनेट भी कर सकते हैं। तो यहाँ आप शनि महाराज पे तेल चढ़ा सकते हैं, जो डायरेक्ट शनि महाराज पे ही चढ़ेगा। डालो आप भी, लीजिए करिए दर्शन शनि महाराज जी के, बोलिए ओम शन शनश्चराय नमः। तो फाइनली हमारे हो चुके हैं दर्शन शनि महाराज जी के। अब यहाँ से चलते हैं अपना वापस शिरडी, शाम को करेंगे बाबा के दर्शन, दिखाएंगे आपको आज कैसा रहता है शिरडी में। चलिए अब चलते हैं बाहर की तरफ, ये हवन की धुनी। अब फाइनली चलते हैं बाहर, ये इधर है सामने एग्जिट। चलिए अभी हम यहीं से आए थे, अब देखिए यहाँ पे इन्होंने रास्ता बंद कर दिया क्योंकि अब टाइमिंग क्लोज हो चुकी है, और हम सही टाइम पे एंट्री ले ली और हमारा दर्शन भी हो गए। बहुत मुश्किल से 10-15 मिनट्स का गैप रहा, हमारा दर्शन भी हो गए और अब दर्शन बंद हो गए। चलिए अब चलते हैं अपनी कार की तरफ, पार्किंग में। इस मंदिर की कोई अलग से एग्जिट नहीं है, जहाँ से हमने एंट्री करी वहीं से एग्जिट होगी। जैसे कि आपने देखा था कि हम शिरडी में किसी गेट से एंटर होते हैं और एग्जिट किसी और गेट से होती है, पर इसमें ऐसा नहीं है, जहाँ से हमने एंट्री करी वहीं से एग्जिट होता है। तो काफ़ी सही है क्योंकि हमने शूज़ जहाँ उतारे हमें वहीं मिल जाएंगे, पर शिरडी में हमें पूरा ट्रैवल करना पड़ता है वापस उसी गेट तक जहाँ हमने शूज़ अगर उतारे हैं। तो आइए अब शूज़ ले लेते हैं और फिर चलते हैं अपनी कार की तरफ और चलते हैं फिर अपना शिरडी वापस। चलिए। A few moments later. तो अब हम मंदिर से एग्जिट कर चुके हैं और अब जा रहे हैं फाइनली पार्किंग की तरफ। फिर चले हम अपना शिरडी, बीच में पियेंगे अब हम गन्ने का रस, यहाँ का स्पेशल होता है, दिखाएंगे आपको। चलिए मिलते हैं। अब हम उतर गए हैं गन्ने का रस पीने के लिए। मैं आप दिखाता हूँ आपको यहाँ स्पेशली गन्ने का रस कैसे निकाला जाता है। देखिए ये गोल गोल घूमता है और इससे बीच में से गन्ने का रस निकलता है।
झूले वूले भी लगा रखे हैं, मस्त बैठ के अपना झूला झूलो, गन्ने का रस पियो, एंजॉय करो। अभी ये गन्ने का रस बनाने वाले हैं बैल के थ्रू, जैसे मैंने आपको भी बताया था। अभी देखिए मैं दिखाता हूँ आपको। सर मारेगा वैसा मत कीजिए, लाश मारेगा आपको बनाना पड़ेगा, क्रिएट हो जाएगा। कैसे कैसे निकालते हैं लोग गन्ने का रस, बेचारे जानवर को परेशान कर रहे हैं। इससे अच्छा एक मशीन रख लेते, पर देखने में इंटरेस्टिंग लग रहा है ये। इसको ये देख के अपना बचपन याद आ रहा है, हम खाया करते थे बचपन में। सही है, ओल्ड मेमोरीज। टेस्टी है वैसे। गन्ने का रस आ चुका है, अब गन्ने का रस आ चुका है, अब हम इसे पियेंगे। बढ़िया एकदम देसी, कोई मिलावट नहीं। चलिए अब मैं गन्ने का रस एंजॉय कर लेता हूँ। 8-10 गिलास पी लेते हैं तभी मन भरेगा। मिलते हैं आप। अब हम आ चुके हैं खंडोबा मंदिर। ये वो मंदिर है जहाँ साईं बाबा ने जब शिरडी आए थे तो सबसे पहले इसी मंदिर में आए थे, जहाँ महालसापति जो इस मंदिर के पुजारी हैं उन्होंने इनको नाम दिया था साईं। आओ साईं आओ, इनका जो पहला वर्ड था वो ये था, जिससे इनका नाम पड़ा साईं। ये है खंडोबा मंदिर। ये है खंडोबा भगवान जी, जहाँ साईं बाबा सबसे पहले आए थे। तो अभी हमने किए दर्शन श्री खंडोबा जी के, तो आई होप आप सब ने भी कर लिए होंगे। तो ये वही मंदिर था जहाँ साईं बाबा सबसे पहले आए थे। ये देखिए, ये जी जो इस मंदिर के पुजारी थे श्री महालसापति गारतंडे, उनकी समाधि। बोलिए साईनाथ महाराज की जय। आइए चलें बाहर। A few moments later. जैसे कि अभी मैं आपको दिखाऊंगा, बाबा की पालकी निकल रही है, तो आप देखिए मेरे वीडियो में। तो ये पार्क बनाया गया है लैंडी बाग के सामने। आप यहाँ पर आके अपनी इवनिंग स्पेंड कर सकते हैं बढ़िया, कोई कॉस्ट, कोई इसकी चार्जेस नहीं है। ये देखिए मूर्ति में से पानी बाबा के मटके में से अब आने लगा है, क्योंकि इवनिंग हो गई तो लाइटिंग ऑन हो चुकी है। ये देखिए
पूरे पार्क की लाइट्स ऑन हो चुकी हैं। चलिए अब हम चलते हैं बाहर इस पार्क से। इस पार्क का नाम है श्री साईं पालकी गार्डन। ये देखिए, ये आपके बिल्कुल गेट नंबर 4 के सामने, जहाँ से आप एग्जिट करेंगे। यहाँ नया बनाया है आई लव साईं बाबा, जिसमें आप आके अपनी फ़ोटो सेशन कर सकते हैं। सब ने इसको ऐसा फ़ोटो शूट पॉइंट बना रखा है, आप भी यहाँ फ़ोटो क्लिक करा सकते हैं। फ़िलहाल इस टाइम हो रही है आरती, आपको मैं आरती दिखाता हूँ टीवी के थ्रू। अब थोड़ी बहुत शॉपिंग कर ली जाए। आइए आपको लेके चलते हैं शॉपिंग के लिए कि हम यहाँ से क्या क्या ख़रीदने वाले हैं। आइए चलते हैं। तो अब फाइनली हमारी शॉपिंग वगैरह हो चुकी है। हमने काफ़ी सामान खरीद लिया है, अपने बाबा की ड्रेस खरीद ली, मुकुट खरीद लिया, हार खरीद लिए और प्रसाद खरीद लिया। तो अब शॉपिंग वॉपिंग करके आ चुके हैं। तो बाकी सामान सारा मैं रूम में रखाया और अब चलते हैं हम डिनर करने। बज चुके हैं 9, एग्जैक्ट 9 बज रहे हैं। अब हम कर लेते हैं अपना डिनर और डिनर करके आपको मिलता हूँ। चलिए बाय। A few moments later. तो अब फाइनली हमारा डिनर हो चुका है और अब हम आ चुके हैं द्वारका माई के सामने और अब इस टाइम आरती शुरू होने वाली है बाबा की। और बाबा की आरती के साथ हम अपना ये दिन समाप्त करेंगे और कल हमारी वापस जाने की ट्रेन है दोपहर 1:30 बजे। तो आपको कल दोबारा कंटिन्यू करेंगे। तब तक आप बाबा की आरती एंजॉय करिए। मिलते हैं आप कल। The next day. सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज हमारा है डे 3 और हम अपने डे 3 की शुरुआत कर चुके हैं बाबा के दर्शन के साथ। तो आइए, आज है मंगलवार तो हम हनुमान जी के भी दर्शन कर लेते हैं। मैं कर चुका हूँ, अब आपको भी एक बार करा देता हूँ। बोलिए बजरंग बली की जय। आई होप आपको हो गए होंगे दर्शन बजरंग बली के। तो हमारे भी दर्शन सारे हो चुके हैं दिन के और अब हमें वापस दिल्ली के लिए निकलना है और ट्रेन लेनी है। तो हम कोपरगांव रेलवे स्टेशन, तो अभी हम निकलने वाले हैं और हमारा व्लॉग थोड़ी देर में ख़त्म होने वाला है। तो आपको दिखाते हैं हम कौन से ट्रेन से जा रहे हैं दिल्ली और कहाँ से कैसे किस तरह रेलवे स्टेशन पहुंचना है कोपरगांव। चलिए अब पकड़ते हैं टैक्सी। पहले तो चलते हैं होटल, वहां से लेते हैं अपने बैग्स और चलते हैं रेलवे स्टेशन, कोपरगांव रेलवे स्टेशन। तो अब हम अपना निकल चुके हैं शिरडी से कोपरगांव के लिए। ये आ गया हमारा ऑटो। चलिए अब चलते हैं कोपरगांव रेलवे स्टेशन। टाटा। तो अब हम आ चुके हैं साईं बाबा का तपोभूमि मंदिर, जो पड़ता है कोपरगांव रेलवे स्टेशन के रास्ते में। आइए आपको मंदिर में लेके चलते हैं।
तो पहुंच गए हम अपने कोपरगांव रेलवे स्टेशन। अब उसके प्लेटफॉर्म पे 1, प्लेटफॉर्म नंबर 1, और अभी ट्रेन नहीं आई है, तो लगभग आधा घंटा हमें वेट करना पड़ेगा। फिर हम पकड़ते हैं ट्रेन और चलते हैं अपने दिल्ली। इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग करता हूँ एंड, और आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, पूरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा शिरडी का। तो काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल अगर आप नए हैं, और लाइक कर दीजिए अगर आपको बाबा के दर्शन अच्छे हुए, एंड आई होप हुए होंगे, तो कृपया लाइक ज़रूर कर देना। 1 मिनट लगेगा, लाइक कर दो। चलो टाटा बाय बाय, जय साई राम।